विभाग में बैठे हुए अधिकारी है, इन लोगों ने इन्हें इस तरह से परेशान कर दिया है कि आज ये गिलेलाल जी बेसिक स्कूल जो है, प्राथमिक जो विद्यालय है, उसमें रह रहे हैं। देख लीजिए आप परिदृश्य, इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग यहाँ पर स्कूल में रहने के लिए मजबूर है। बताइए क्या ये लोग जरूरतमंद नहीं थे? इन लोगों को आपने आवासीय योजना क्यों नहीं दी? क्योंकि ये लोग रिश्वत आपको नहीं दे रहे थे। अगर आपको रिश्वत देते तो आप निश्चिंत होकर के इनके घर बनवाते हैं, इनके लिए आवासीय योजना देते हैं। लाभ इन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिला। लाभ अगर मिला है जो उनके साथ भ्रष्टाचार करने के लिए लिप्त हैं, जो उनके साथ भ्रष्टाचार करेंगे, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं इस भ्रष्ट सिस्टम से, मैं पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों से, मैं पूछना चाहता हूं विभाग से। आज मैं आपको बड़ा घोटाला और बड़ा भ्रष्टाचार और इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने के लिए मैं अब पहुंचा हूं। मेरे सामने आप ये मकान देख सकते हैं। मकान क्या, ये कुटिया के रूप में इस तरह के मकान बने हुए हैं। आपको बड़ा अजूबा मैं बता दूं कि यहाँ मोरी ब्लॉक में, मोरी क्षेत्र में यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, नानाई में, यहाँ के लगभग 20 परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नामकरण नामित किए गए थे। वाकई में अगर देखें आप परिदृश्य देखिए, ये लोग वाकई जरूरतमंद है, इनको आवश्यकता है प्रधानमंत्री आवास योजना की। लेकिन प्रशासन और जो भ्रष्ट सिस्टम है, उनकी मिली भगत से ये सिस्टम उल्टा हो गया। जिन 20 परिवारों को यहाँ पर जो इस योजना का लाभ मिलना था, वो योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। अपितु लाभ किसे मिला? मैं बताता हूँ लाभ किसे मिला। बड़ा अजूबा मैं दिखाता हूँ। लाभ इन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिला। लाभ अगर मिला है जो उनके साथ भ्रष्टाचार करने के लिए लिप्त हैं, जो उनके साथ भ्रष्टाचार करेंगे, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं इस भ्रष्ट सिस्टम से, मैं पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों से, मैं पूछना चाहता हूं विभाग से कि आप लोगों ने जिन लोगों को जरूरत थी उन लोगों को आवास नहीं दिए गए, और जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उन लोगों को आपने आवास दिए। आपने 20 नाम लगभग आपने नामकरण किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन आपने उन 20 के 20 परिवारों को छोड़ करके अन्य परिवारों को, जो आपके साथ मिली भगत करके आपको रिश्वत दे रहे थे, उन लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं वो आवंटित किए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं विभाग से, क्या ये लोग ये जरूरतमंद लोग नहीं थे? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार झोपड़ी दिखा दीजिए। इसमें पूरा परिवार रहने के लिए मजबूर है। केवल यही घर नहीं है, अभी और भी बहुत सारे घर हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। जब इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इनसे रिश्वत मांगी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको रिश्वत किस बात की चाहिए? क्या ये आप लोगों से भीख मांग रहे? ये 1-1 रुपए टैक्स देती है। विभाग में बैठे अधिकारी कान खोल करके सुन ले, आप लोगों की जो सैलरी चलती है वो भी हमारे टैक्स से चलती है, इन गरीब परिवारों के टैक्स से चलती है। ये एक बिस्किट भी खरीदते हैं, एक गाड़ी में बैठते हैं, उसका भी टैक्स आप लोगों को देते हैं। लेकिन आप इनके साथ किस तरह का छलावा कर रहे हैं? मैं विभाग से अनुरोध करूंगा, या तो इस छलावा बंद कर दीजिए, नहीं तो जो ये परिवार जरूरतमंद हैं उन लोगों को ये सहायता दी जाए। ये लोग आपको रिश्वत नहीं देंगे। ये इस भरोसे मत बैठेगा कि अगर आपको रिश्वत देंगे तो आप लोग इनको आवाज देंगे। ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है। अब जनता जागृत हो चुकी है। और भी मैं घर दिखाता हूं और उन लोगों से बातचीत करता हूं कि किस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, किस तरह से यहां पर जिन लोगों को जरूरत थी उन लोगों को आवास नहीं दिए गए, अपितु जो लोग उन्हें रिश्वत दे करके रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने आवाज दिए। तो आइए दिखाते हैं और बातचीत भी करेंगे उन लोगों से कि किस तरह का पूरा क्या षड्यंत्र है और किस तरह से इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद बनाया गया, लेकिन उसके बाद उन 20 के 20 परिवारों को हटाया गया। तो दिखाते हैं आपको, आइए। साथियों, जिस तरह से मैंने अभी भ्रष्टाचार की बात की कि मोरी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि जहां पर प्रत्येक विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है।
और इसी भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मैंने आपको जिस तरह से परिदृश्य दिखाया, एक घर ये गिलेलाल जी का, गिलेलाल जी का घर है। जरा एक बार घर का दृश्य दिखाऊं, बताऊं आपको, इन लोगों की इस तरह से सरकार के जो विभाग में बैठे हुए अधिकारी है, इन लोगों ने इन्हें इस तरह से परेशान कर दिया है कि आज ये गिलेलाल जी बेसिक स्कूल जो है, प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें रह रहे हैं। देख लीजिए आप परिदृश्य, इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए जरा, ये वो घर है, ये घर नहीं है, ये स्कूल है, और स्कूल में रहने के लिए मजबूर हैं। बताइए इतनी ठंड में लोग जाए तो जाए कहाँ। विभाग में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनकी खास जांच होनी चाहिए कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन लोगों को ये आवास नहीं दिए जा रहे हैं। वो लोग स्कूलों में रहने के लिए मजबूर हैं, और जिन लोगों को आवश्यकता नहीं थी, उन लोगों ने आप लोगों को रिश्वत दे करके आपने उनके घर स्वीकृत करवा दिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोहर में बैठे हुए विभाग अधिकारियों से, क्या ये वास्तविकता में जरूरतमंद नहीं थे? बताइए, ये लोग यहां पर स्कूल में रहने के लिए मजबूर है, बताइए क्या ये लोग जरूरतमंद नहीं थे? इन लोगों को आपने आवासीय योजना क्यों नहीं दी? क्योंकि ये लोग रिश्वत आपको नहीं दे रहे थे। अगर आपको रिश्वत देते तो आप निश्चिंत होकर के इनके घर बनवाते हैं, इनके लिए आवासीय योजना देते हैं। तो गिलेलाल जी बताइए, कब आपने इसकी जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे लिए घर बनने चाहिए? हाँ जी, यहाँ आ रखे थे। अब वो क्या नाम, विकास अधिकारी बता रखा था, यहाँ था खंड विकास अधिकारी। उन्होंने जो पहले यहाँ से जो अटैक किया, फिर ले गए 20 आदमी की लिस्ट आई हमारी। बाद में उन्होंने जो वो लिस्ट को गायब करके यहाँ और के नाम डाले, उन्होंने रिश्वत दी होगी उनको, तभी उनके नाम आए। 8 आदमी के नाम आए और 20 आदमी की हमारी लिस्ट खत्म हो गई। 20 लोग हटा दिए? 20 लोग हटा गए। आपने कहा नहीं कि क्यों हटाए गए? बोला हमने, उनका पता नहीं, उनका अधिकारी उनका जो उत्तरकाशी चले जाओ, डीएम के पास चले, वहाँ चले जाओ, तो वहाँ से बोल तुम जांच करवा के लिए आओ। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो हो रहा है जी। पहले नाम आए, फिर हमको बुलाया, ब्लॉक में बुलाया, फिर उन्होंने बोला जो तुम्हारा नाम जो हटाया गया है, लिस्ट जो दूसरी आ गई तुम्हारी। अच्छा, क्यों हटाया गया, क्या कारण रहे? और तो ये बोलो तो आप उत्तरकाशी चले जाओ, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं? हाँ जी। साथियों, इन लोगों को रेलने का इतना मन कर रहा है कि इन्हें रेल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे गरीब लोगों की हक की रोटी खा रहे हैं। ये लोग जरूरतमंद लोग थे, इन्हें आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारे भ्रष्ट सिस्टम का ये है कि इन लोगों को इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। और भी मैं दिखाता हूं, केवल 1-2 घर नहीं है, लगभग सरकार से प्रधानमंत्री आवास का जियोटेक फर्स्ट राउंड पे एक ही बार हुआ, 2 बार 3 बार नहीं हुआ जी। अगर दो सेकंड राउंड पे हुआ तो कौन प्रशासन अधिकारी था, कौन जनप्रतिनिधि था, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। अपने वार्ड में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी चयनित एक ही आदमी को आवास पे किया जा रहा है। कई योजना आपको मैं दिखाऊंगा, मीडिया पर आप चलेंगे देखेंगे तो प्रधान जी का भी हाथ है उसमें, और इनका भी, इनने जंगल में सेकंड राउंड का जियोटेक करा जिसमें 44 आदमी, फर्स्ट राउंड में 20 आदमी थे प्रधान जी के और ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल में। आप फर्स्ट राउंड के आदमी थे जी। और नेट में भी देखा हमने, विकास भवन में सीडीओ कार्यालय में जी, बहुत मुश्किल से नेट चलवाए जी। हम 20 लोग जीते हैं, और यहाँ का जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और प्रशासन के ग्राम विकास अधिकारी के मर चुके हैं, ये पात्र नहीं 20 लोग। हम तो नेट में जीते हैं जी। जिनके 3 मंजिला घर है उनके खातों में सेकंड राउंड के 44 आदमियों के 60-60 हज़ार की किस्त आ गई। भारत सरकार को, उत्तरांचल सरकार को ये बदनाम कर रहा प्रशासन और ये प्रतिनिधि। ये कांग्रेस ही प्रधान है, आपको पता है। आप बीजेपी वालों को गाली देते हैं, मैं तो मान्य नहीं। यहाँ पर देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर है आवास की बात। आवास की क्या वो बात है, बताइए। आवास की बात है कि इन लोगों ने अनर्थ सेकंड राउंड का जियोटेक नहीं हुआ, अगर हुआ तो आप मुझे पनिशमेंट देंगे, आप देंगे। कब सेकंड जियो नहीं हुआ जी, एक ही बार हुआ। मैंने पूरी जानकारी ले ली, सेकंड राउंड में हुआ ही नहीं, एक ही बार हुआ जी। उसके बाद हम 3 बार जिले में गए, मुश्किल से नेट चलाए, उसके बाद संतुष्ट हुई। हमने करना क्या, फिर आपसे आग्रह करा जी। अगर हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी उतनी इनकम नहीं जी। कोर्ट ने, वकील ने तो बोल दिया ये फंसेंगे जो फंसेंगे, फाइल लाओ। फाइल भी आ चुकी जी। राजस्व विभाग ने पूरा सेकंड राउंड का जियोटेक हमारा करा, जिसके पास ग्राम विकास अधिकारी ने कानन गौसर को ये बोला कि तुमने क्या दिया। वहाँ तो 20-20 हज़ार के लेन देन चले, सांस फूल गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं था जी, छोटा मोबाइल है, उसमें ये खबरें नहीं आती जी। सिर पकड़ गया, चुप रहा। हम चाहिए लोगों को ये आवास योजना दी गई, आपका कहना है कि उन लोगों ने 20-30 हज़ार रुपए रिश्वत देकर जरमोलादार में बैठ के जियोटेक करा जी 44 आदमियों को। मैं सारे दस्तावेज आपको दिखाऊंगा अभी घर में, फाइल मेरे पास साथ में बैग में। जियोटेक सेकंड हुआ ही नहीं जी, कहीं नहीं, किसी भी तरह नहीं। 20 आदमी हकीकत पात्र थे, उनको इनने
मृतक घोषित कर दिया मेरे देखने पर तो है जी। जी, मुझे जबकि विश्वास- पहले पात्रवान आप ही सबसे पहले आप ही लोगों का नाम 20 था। लोग, हाँ जी 20 लोग है जी। 19 यहाँ के, एक ये ग्राम सभा क्षेत्र तो रिकॉर्ड है आपके पास जो इंटरनेट में 20 जी वहाँ से नहीं दिया, जो फाइल भी मुश्किल से दी, कॉपी है जी 20 आदमियों अच्छा, की कॉपी है। है। हाँ जी, प्रधान जी की स्टैंप है और ग्राम विकास अधिकारी को प्रिंट में थोड़ी साफ नहीं आई जी। उनकी कोर्ट चाहेगा बुला देगा, प्रमोशन होकर श्रीनगर जा रखे जी, नौगांव के हो। जी। जगवीर सिंह भंडारी पूर्व प्रमुख के कुछ लगते हो, उनने तो मेरी छाती में हाथ लगाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं लेना देना, चाय भी नहीं पिलाना आप किसी जी। को। ये हाल है जी यहाँ के, कैसे विकास होगा जी हमारा। बिल्कुल मेरे वार्ड में मुझे तो मरने दो, एक ही आदमी को आवास 3-3 बार मिलता है जी। जी, एक बार मिलता है ना जी। जी, वो फोटो फाइल करेंगे आप ब्लॉक से, एक बार मिला भाई को, दोबारा मिला बेटे को, तीबारा मिलता बहू को, हम गए पाकिस्तान। जी, ऐसे हो रहा है। जिन्हें सबसे पहला नाम उस आवास में आया तो उन्हें मिल नहीं पाया। नहीं मिल पाया जी, मतलब ही नहीं।